लेकिन यहाँ पर श्याम जी गलती किसकी है? क्योंकि इस समय कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि इस पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने भेदभाव भेदभाव किया जम्मू के साथ, इस पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने जम्मू की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टरी होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल है, हम यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो इसमें गलती किसकी है कि अगर जम्मू डिवीजन में जितना फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देना चाहिए था, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे वो स्टाफ शॉर्टेज को केटर करना हो, चाहे वो बाकी सभी कदम उठाने हो ताकि हम सेकेंड वेव के लिए प्रिपेयर होते, अगर कश्मीर में सारे स्टेप्स लिए गए तो यहाँ पर नहीं लिए गए, तो इसमें गलती किसकी है? क्या आप कहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ऐसे पार्शियल हो गए हैं कि वो भी कश्मीर की तरफ फोकस करेंगे, जम्मू की तरफ नहीं करेंगे? नो 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 नो, मैं धन्यवाद करता हूं कश्मीर के अपने भाइयों का, जिंदगी उन्होंने बचाई है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। यहाँ के भी हमारे डॉक्टर पैरामेडिकल जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने देनी थी? मॉनिटरिंग पार्ट किसका था? पॉलिसी किसकी थी? प्लानिंग किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की। अटेंडेंट एक ही बात कहता है कि हमें डॉक्टर कहते हैं बाईपैप मशीन आप अरेंज करें, हम मार्केट में जाते हैं हमसे अरेंज नहीं हो पाती, कुछ लोगों ने जलंधर से मशीन अरेंज करवाई है। ये काम जो जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का था कि अगर बाईपैप मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप अवेलेबल करवाएं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सीडी हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी में, जहां जहां पर कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बाईपैप मशीन अवेलेबल करवाएं। अभी तक ये दिक्कत आ रही है पेशेंट्स को, एक ऑक्सीजन का मास्क तक जो है वो पेशेंट के अटेंडेंट को ढूंढना पड़ रहा है मार्केट में जाकर, और वो मिल नहीं रहा है। तो ये जो काम जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का है, क्या कहेंगे कि ये काम हुआ क्यों नहीं, अभी भी चल रहा है कि प्रोक्योरमेंट इन प्रोसेस है, या क्या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची? लैक ऑफ प्लानिंग। सरकार की कई कोशिशों के बावजूद भी मौत का आंकड़ा कोविड-19 के मामले में जम्मू में कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल भी जब मीडिया बुलेटिन आया तो उसमें 63 लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवाई थी, और उसमें 30 से ज्यादा लोग जम्मू डिवीजन के थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी हैं, जो जीएमसी के दौरे पर भी गए। इन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब वो गए। तो सबसे पहले श्याम जी, यही सवाल है मेरा आपसे कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दौरे पर गए, क्या कुछ ऐसी कमियां खामियां आपने वहां पर देखी जिसका कारण ये बन रहा है कि डेली जब अपडेट आती है तो कभी 11 मौतें, कभी 12 मौतें, कभी 19 मौतें जो है वो जीएमसी जम्मू से कोविड-19 के कारण हो रही हैं? देखिए पल्लवी जी, और मैं धन्यवाद करता हूं आपका, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या पोर्टल मीडिया है, और जिस तरह से आप दिन रात जो है एडमिनिस्ट्रेशन को और जहां का जो हेल्थ विभाग है उसको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनकी ये क्या क्या उनका दायित्व है, तो उसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि पिछले 16 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राइट फ्रॉम पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश तक, और प्रदेश से लेके जो हमारी अखिल भारतीय जनता पार्टी है वहां तक जो है वो हम इन चीजों में जो है लोगों के सहयोग के लिए लगे हैं। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारी यहाँ की जो हमारी प्रदेश इकाई है, हमारे अध्यक्ष जी ने हमें लोगों को ये दायित्व दिया सो दैट कि हम अकाउंटेबल हो जाएं, अदरवाइज ऐसे ही था। तो एक हमारे यहाँ पे जब कंट्रोल रूम बना और जिसके इंचार्ज बनाए युद्धवीर सेठी जी, और उनपे जब वर्कलोड हो गया तो हम तमाम लोगों को इसको सेग्रीगेट करके उन्होंने एक एक सेक्शन जो थी वो उसका दायित्व दिया, वो जिम्मेवारी दी, और एक आदेश दिया कि 24/7 आपके फोन जो हैं वो ऑन रहने चाहिए और रिस्पॉन्ड लोगों को जाना चाहिए। और मुझे हेल्थ विभाग को उन्होंने, मैं फार्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रहा था, और उन्होंने मुझे और मेरे साथ आर एस पठानिया जी, अब जो हमारे मानयोग विधायक हैं, हमको ये दायित्व दिया गया। और 4-5 दिन मैंने लिए, जिस तरह से आप लोगों को जानकारी है कि मेरा काम करने का तरीका एक अलग है। मैंने पहले ये सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से हो, जहाँ विभाग के माध्यम, जहाँ जो मेरे अपने सोर्स थे, उनकी वजह से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। और कल पहली मीटिंग में ने जो है वो माननीय अपॉइंटमेंट ली थी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से, और उनको ये कहा था कि आपके जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं उनके जो हमारे सुपरडेंट्स हैं उनको भी वहां पे बुलाया गया। मैंने तो ये भी ख्वाहिश जाहिर की थी, और जो इस समय कोविड के इंचार्ज हैं हमारे
ये हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं, क्या नाम है, शाहिद इकबाल जी, उनसे भी बात की, थोड़ा लेट हो गया, सो दैट के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ और तमाम लोग अपने सिर जोड़ के इस समय जो मौतें हो रही हैं, जो सबके चिंतन का सबब बना हुआ है, ये जो मॉर्टलिटी रेट है, ये पल्लवी जी बहुत हायर साइड पे है। और खासकर जम्मू रीजन की अगर हम बात करेंगे, जो मॉर्टलिटी जम्मू मेडिकल कॉलेज में और जहाँ पे कोविड जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है उनमें जो हो रही है, तो कुछ इशू यहाँ से मैंने गैप आइडेंटिफाई, जो कमियां थी वो आइडेंटिफाई करके पेन डाउन किए थे। तो कल जाके घंटा से ऊपर ऑलमोस्ट 1.25 घंटे उन लोगों के साथ ये डिस्कशन हुई और कुछ सुझाव मैंने इससे पहले भी माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 12 तारीख का एक 3 पेज का मैंने अपना 15 पॉइंट जो थे वो लिखे थे, और जिसपे आप लोगों का भी मैं सोशल मीडिया में सुनता रहता हूं, आप हों, जुनेद जी हों, या दूसरे आपके जो भी लोग हैं, वो आप लोगों ने भी आइडेंटिफाई किए हैं। तो कल हमारी जो बात हुई वो पेशेंट केयर को लेके हुई, और जिस तरह से प्रोटोकॉल सेट है कि यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 भी है, तो वो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए थे, एक कॉपी भी इनको भेजी हुई थी और कल भी उनको मैंने वो प्रोवाइड की। और जो हमने गैप देखे, और ये जो एक तो पैनिक और हाइप भी क्रिएट हुई थी और टेरर भी हुआ था कि आज पेशेंट जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में या कोविड हॉस्पिटल में आने से क्यों डर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं वहां पे डिस्कस हुई। और लेवल 1 पे आपको पता है कि टर्शरी में क्या आता है, जिसमें वेंटिलेटर की आज बहुत है, और बाईपैप जो है वो एक नई चीज जो है वो रोज डिस्कशन में आ रही है। तो ये तमाम चीजें उनसे मैंने समझी भी, मैंने कहा कि मुझे भी इसके बारे में एजुकेट के, और जितना मेरा एक्सपीरियंस था जो लोगों को पेशेंट केयर को और मॉर्टलिटी रेट को चेक करने के लिए, ये सारी बातें पल्लवी जी मैंने कल हमने डिस्कस की। श्यामलाल जी, वेंटिलेटर की क्योंकि बात हुई, अब जितने भी पेरिफेरल हॉस्पिटल से, चाहे CHC चौकीचोरा की बात की जाए या CHC जो सहाजना में है उसकी बात की जाए, वहां से भी वेंटिलेटर्स मंगवा लिए गए हैं और GMC जम्मू लाए गए हैं, उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा और ICU की बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो इसे कैसे देखते हैं कि पहले आपने PM केयर के तहत आए हुए इन वेंटिलेटर्स को अलग अलग जगहों पर CHCs में भेज दिया, वहां पे स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है उस बात का ध्यान नहीं दिया गया, वहां पर वो वेंटिलेटर इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, कोविड पेशेंट्स एडमिट होंगे, उनकी केयर होगी या नहीं होगी, इस बात को सोचा नहीं गया। अलग अलग जगहों पे वेंटिलेटर बांट दिए गए, और अब जब जरूरत पड़ रही है GMC जम्मू में, तो बार बार मीडिया में भी आने के बाद और बार बार बाकी लोगों के भी सुझाव देने के बाद अब जाकर वो वेंटिलेटर जो है GMC जम्मू लाए गए हैं, और अभी उनको इंस्टॉल करने में और उसके बाद उन्हें यूज में लाने में अब समय लगेगा। तो इसे कैसे देखते हैं, जो वेंटिलेटर का मेस क्रिएट हो गया है, जिसे रिजॉल्व कर देना चाहिए था, और या फिर जिन CHCs में इन वेंटिलेटर्स को रखा गया था वहां पर वो फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी जाती, ताकि पेरिफेरीज में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, अखनूर में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, आरसपुरा में, बिश्नाह में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वो कम से कम इन CHCs में जाकर अपना इलाज तो करवा पाते। बिल्कुल पल्लवी जी, आपका कंसर्न जायज है, और आपने जिस तरह पॉइंट किया है मैं इसको समय में इसको एलैबोरेट करके बताऊंगा कि जिस तरह मैंने कहा है कि हेल्थ का जो है वो सेट पैरामीटर और उसका प्रोटोकॉल होता है। ये जो आप वेंटिलेटर और ये जो लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है, ये टर्शरी में आता है। और आपको पता है कि अभी ये मेडिकल कॉलेज जो हमारे हैं रजौरी और कठुआ जो था, इसको फुली इक्विप्ड करना चाहिए था, लेकिन उस समय प्राइम मिनिस्टर फंड्स में लोगों ने जो पैसा दान के तौर पर दिया, और जहां पे तो उसमें उन्होंने ये बात की और वो परचेज किए और फिर वो वहां पे प्लेस किए, और इनके साथ जो वाइटल कंपोनेंट वो ऑक्सीजन यूनिट होता है, वो आपको भी पता है कि जब तक ऑक्सीजन यूनिट इन प्लेस नहीं होंगे, चाहे वो जनरेशन यूनिट हो या कंसंट्रेटेड वाले हो, डिल्यूट जाके वहां पे जाए। और आज तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस चली गई है। ये खामी रही है और बहुत बड़ी खामी है, और इसका खमियाजा जो है वो जम्मू प्रांत जो है वो भर रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं, जिनकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेवारी फिक्स होगी। और आप लोगों ने ये जो इस चीज को हाईलाइट किया है, इसका संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कल उन्होंने मेंशन किया है, और पूरे हिंदुस्तान में इसका ऑडिट हो रहा है कि जो यहाँ पे हमने वेंटिलेटर जो भेजे थे, और इसका फंक्शनल अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिपल फंक्शनिंग करता है।
ये जो आए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये जनाब पता नहीं कहां से खरीदे, क्या नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो ये इसकी ट्रिपल फंक्शनिंग है। एक तो सिंपल वेंटिलेटर होता है, तो इसकी ट्रिपल फंक्शनिंग थी ना, तो हमने मैन पावर जो थी उसके लिए ट्रेन की, और ये वहां इन प्लेस होने थे। एक तो ऑक्सीजन यूनिट होने थे, और उसके साथ साथ पल्लवी जी एनेस्थीसिया, तो बेहोशी का डॉक्टर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, और बहुत मेजर लैप्सेस हैं, और उन लोगों की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी। इस समय तो हम सब लोग, चाहे मीडिया हो, यहाँ का समाज हो, हम पॉलिटिकल पार्टी जो हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, हम इस समय चाहते हैं कि एक एक जान हमारे लिए बेशकीमती है। और जो आपने कहा है, ये कल मैंने एक वार्तालाप में कहा है, आप लोगों ने पता नहीं उसको देखा या नहीं देखा, मैंने इसका जवाब दिया है। मुझे एक पत्रकार ने ये बात पूछी थी, मैंने कहा ये कहां से आए, ये मेडिकल कॉलेज के नहीं है, ये कहां से आए इस समय मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन आपने वो पब्लिक डोमेन में ले आए हैं। मुझे लगता है कि उनकी इस समय जुडिशियस यूज होना चाहिए। ये तो अभी 2-3-4 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए हैं, अभी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जम्मू प्रोविंस के इन्होंने क्यों नहीं किए। और मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखेंगे, ना मैन पावर हमने ट्रेंड की, ना हमारे पास वहां पे टेक्नीशियन है। अब जो पिछले साल हमने उधार के टेक्नीशियन लाए थे, वो 6 लोग हैं, जबकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट 20% की है। कल मैंने ये सारे चीजें जो हैं, ये गैप, ये कमियां जो हैं, ये माननीय जो हमारी यहाँ की मैडम प्रिंसिपल हैं और एसोसिएट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है, उनके साथ डिस्कस की है। इसलिए कम से कम ये 27 जब फंक्शनिंग होंगे, और 10 जो यहाँ पे ब्रेकअप में थे, जो खराब पड़े थे, अब उनको, और फिर ये अंडर वारंटी हैं सारे, वेल के आए हुए हैं, कल हमने उसको भी टेकअप किया है। तो और अगर बात यह है कि जरूरत है पेशेंट्स को इस समय बाईपाप मशीन्स की, उसको कैसे देखते हैं कि जितने भी अटेंडेंट्स हैं हमारी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बात हो रही हो या सीडी हॉस्पिटल में बात हो रही हो, अटेंडेंट एक ही बात कहता है कि हमें डॉक्टर कहते हैं बाईपाप मशीन आप अरेंज करें, हम मार्केट में जाते हैं हमसे अरेंज नहीं हो पाती। कुछ लोगों ने जलंधर से मशीन अरेंज करवाई है। ये काम जो जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का था कि अगर बाईपाप मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप अवेलेबल करवाएं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सीडी हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी में, जहां जहां पर कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बाईपाप मशीन अवेलेबल करवाएं। अभी तक ये दिक्कत आ रही है पेशेंट्स को, एक ऑक्सीजन का मास्क तक जो है वो पेशेंट के अटेंडेंट को ढूंढना पड़ रहा है मार्केट में जाकर, वो मिल नहीं रहा है। तो ये जो काम जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का है, क्या कहेंगे कि ये काम हुआ क्यों नहीं, अभी भी चल रहा है कि प्रोक्योरमेंट इन प्रोसेस है, या क्या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची? लैक ऑफ प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ विभाग के हैं, उनका फेल्यूर है। मैं ये बात आज वर्ड मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही बेशकीमती जाने जा रही हैं, वो उनका फेल्यूर है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और यहां तक आपने बाईपैप का फंक्शनिंग की बात की है, कल मेरा पहला सवाल जो फिजिशियन वहां पे हैं, एक तो हमारे पास ये जो डिजीज है पल्लवी जी, आपको भी पता है कि ये जो है ये चेस्ट से है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। एक तो आज हमारे पास डेथ है कि चेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, जम्मू में 2 या 3 से ज्यादा नहीं है। कश्मीर में अगर कम डेथ रेट हो रही है, एक तो उन्होंने ऑक्सीजन यूनिट जो थे 25 से 26 जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्होंने अपना स्ट्रेंथन कर लिया था, और दूसरा वहां पे स्कीम्स था, और मेडिकल कॉलेज के लोग भी जो है डे एंड नाइट, यहाँ नहीं मैं कह रहा ये भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे पास कमी है। सिस्टम को भी हमने स्ट्रेंथन नहीं किया, और बाईपाइप की फंक्शनिंग जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम सिर्फ बाईपाइप लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं डैमेज भी करता है, क्योंकि वो पंपिंग करता है, बड़ी हॉट पंपिंग करता है, और लंग्स इस समय जो डिजीज जिनको हुई होती है वो हमारे कमजोर पड़ गए हैं और वो अकड़ जाते हैं, और वो जब यहां से पंपिंग जाती है, खुले तो होते हैं लेकिन वो श्रिंक नहीं करते हैं जब सकिंग करती है जी। और मुझे लगता है, मुझे जब कल संज्ञान में आया कि हो सकता है जो लंग्स रैप्चर के साथ भी कुछ पेशेंट की कैजुअलिटी हो रही हो, और इस चीज को रोकने के लिए अगर आपने देखा होगा, मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि प्रिस्क्रिप्शन जो आप लिख रहे हैं पेशेंट को, उसका ऑडिट होना चाहिए रैंडम 10%, मैडम प्रिंसिपल को मैंने बोला, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये जो क्वैक्स वहां मेडिकल कॉलेज में घूमते हैं, आपको तो पता है ना, हमारा अंदर का जो जमीर है वो मर गया है,
उन पेशेंट को वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। हो सकता है उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 से ऊपर होगा, लेकिन फिर भी एक पेशेंट को डराने के लिए आपका ये प्रोसीजर करना है। तो वो कल मैंने उसका संज्ञान लिया, जो मुझे तजर्बा आप लोगों से सीख के या दूसरों से सीख के है, या 4 साल हेल्थ विभाग में 15 साल नौकरी करने से, तो मैं उसका भरपूर इस्तेमाल जुडिशियस यूज कर रहा हूं और अपनी तरफ से जो सजेशन है वो दे रहे हैं। आपको पता है इस समय हम टर्म तो डिक्टेट कर नहीं सकते हैं, और अब मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज हुई है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हेल्थ विभाग हो, चाहे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो। अब उन्होंने पिछले 3 बार उन्होंने मेडिकल कॉलेज का जो है वो राउंड कर लिया है, लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि उनके हेल्थ के एडवाइजर कहां हैं, वेयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। इस समय जहां सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो कोविड वॉरियर हैं, वेदर दे आर डॉक्टर, वेदर दे आर पैरामेडिकल और सैनिटेशन से जुड़े हुए सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, जहां जो टेक्निकल स्टाफ है, उनको यहां बैठना चाहिए, उनका मनोबल, उनकी पैडिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस रहे हैं, कमियां रही हैं, लेकिन इस समय हमें किंतु परंतु में नहीं जाना है। जो ये 27 बेड्स अगर एड्स हो जाएंगे 2 या 3 दिन में, 10 तो मुझे लगता है कल तक शाम तक हो गए होंगे, तो एक जान 27 तो बचेंगे, वो 27 बचेंगे। और उसके साथ ऑक्सीजन का जो फ्लो है, अगर किसी को 20 लीटर चाहिए तो 20 लीटर उसको मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि हम 5-5 लीटर जो है वो 4 को बांट दें। और मैन पावर का जो है वो डेप्थ थी, आप लोगों ने भी वो आइडेंटिफाई किया कि सैंक्शन पोस्टें जो है, वेदर आपको पता है इसमें 80% नर्सिंग केयर होती है, बिल्कुल, और आज वो लैग कर रहे हैं। जहां आपने ये बात किया है कि अटेंडेंट, वो भी मैंने कल कहा कि 2 अटेंडेंट, उनका भी जिस तरह से आप लोग रोस्टर बनाते हैं स्टाफ का, उनका बना दो, 12-12 घंटे का वो दें, उनको खाना भी यहां से दें, ये पूरी किट भी उनको प्रोवाइड करें, और उनको यही अटेंडेंट्स का भी समझना चाहूंगी कि अटेंडेंट्स से जिनसे हमारी भी बात हो रही है, आज 3 जो बच्चे हैं उनसे बात हुई कि जिन्होंने अपनी माता जी को सीडी हॉस्पिटल में कल खो दिया। मॉर्चरी के बाहर उनसे बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि पिछले 15 दिन से उनकी माता जी एडमिट थी, तीनों भाई हॉस्पिटल में उनके साथ थे, केवल एक मास्क पहन के थे, एक ही जो बेड था जिसके ऊपर उनकी माता जी थी, उसी बेड के नजदीक वो सभी भी थे, केवल मास्क में। कोई पीपी किट को लेकर उन्हें नहीं कहा गया, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं बताई गई कि कोविड पेशेंट से आपने इतनी दूरी करनी है, ये ख्याल रखना है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन आज जब उनकी माता जी का देहांत हो गया, तो आज उन्हें शाम को 3-3:30 बजे बुलाया गया, बॉडी जो है उनकी माता जी का जो शव है पार्थिव शरीर वो देने के लिए, और आज जाकर उन्हें पीपी किट पकड़ाई गई, गॉगल्स पकड़ाए गए, और वो जो बाकी ग्लव्स होते हैं, N95 मास्क होता है, वो आज उन्हें पकड़ाए गए कि अब आप जाएं, अब आप अंतिम संस्कार के लिए आपको ये सारी चीजें पहननी है। जबकि साइंस डिफाई कर रहे हैं, कोविड वार्ड्स में इंफेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होता है, जिंदा आदमी से कोविड फैलने का खतरा ज्यादा होता है। डेथ के बाद माना ही जाता है पीपी किट पहनने का पर्पस ये होता है कि फैमिली जो है वो एक दूसरे को इन्फेक्ट ना करे, या जो लोग फ्यूनरल में आ रहे हैं वो फैमिली से इन्फेक्ट ना हो जाए। लेकिन इस टाइम पर जब अंतिम संस्कार में जा ही 2-3 लोग रहे हैं जो परिवार के हैं, और उन्हें पीपी किट तब पहनाना जब वो अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। ऑर्डर में ये कहा जाता है 50 फीट की दूरी आप रखें, 50 फीट की दूरी एक पार्थिव शरीर से, और जब आप वार्ड में अटेंडेंट साथ में है केवल एक मास्क में, तब कोई प्रोटोकॉल नहीं, तब कोई पीपी किट नहीं। तो क्या लगता है कि ये जो अप्रोच ली गई है कोविड-19 पेशेंट्स की जिंदा होते हुए और उनके मर जाने के बाद, ये जो अप्रोच है, ये कितनी इनसेंसिटिव अप्रोच है और ये कितनी इलॉजिकल अप्रोच है? देखिए, मैं आपके चेहरे से देख रहा हूं कि आप अभी ये बात मुझसे सवाल करते हुए भी भावुक हो रही हैं। ये ऐसा ही है, क्योंकि हम ह्यूमन, जो आदमी जिसके दिल में जो इंसान है, और अगर उसकी आत्मा जिंदी है, तो ये स्वाभाविक है। और मैं भी इसी तरह से आपकी तरह विचलित होता हूं। और कल मैंने, आपने देखा होगा कि मैं वहां पे उन लोगों के साथ मिला हूं, और मैं हाई डिपेंडेंसी वार्ड में भी गया हूं। हालांकि मैं सीनियर सिटीजन भी हूं, लेकिन फिर भी मैं गया, सो दैट के लीडर इज टू लीड। हालांकि मैं कार्यकर्ता हूं, अगर हम नहीं जाएंगे तो मैंने वहां के अटेंडेंट के साथ भी, और ये बातें कल डिस्कस हुई हैं कि एक तो इनको जो है फुली प्रोटेक्टेड, जो हमारा जो प्रोटोकॉल आपने कहा है अटेंडेंट का, और कम से कम अटेंडेंट लो करें, और जो स्टाफ है
वो डेप्थ जो है पूरी करो। और कल मैंने प्रिंसिपल को ये कहा था कि हम आपकी एक कॉल अवे हैं आपसे, और हमेशा आपकी बैक एंड कॉल पे भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हमारे सहयोगी हैं वो खड़े हैं, जहां की जनता जनार्दन है। और गवर्नर साहब ने जब आपको ये आदेश दिया तो आप अभी वेट कर रही हैं कि हमें रिटर्न आएगा तो फिर हम नर्सेज लगाएंगे, और एक उनको हॉनरेरियम जो है ये आपने करना है, बिकॉज यू आर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और आपने ये करना है। इस समय अच्छा हॉनरेरियम उन लोगों के लिए रखो। अगर आप बोलोगे 5,000 रुपए आके इस महामारी में कोई आके काम करेगा अपनी जान को वहां पे, और मैं सल्यूट करता हूं जो वहां पे काम भी कर रहे हैं। तो कल हमने कहा कि खाना, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप बाहर का खाना मत मंगवाइएगा, एक्सपोजर होता है, बार बार आप बाहर जाते हैं, उन तमाम चीजों को, और फिर वो ये सारी डिजीज के कैरियर बनते हैं जो आपने कहा है। और कम से कम हमें ये जो लास्ट राइट का आपने कहा है, फनरल का, जहां बरियर का जो हमारा है प्रोसीजर, उसका एक बार रिविजिट करने की जरूरत है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है, मुझे लगता है कि आपने इसका संज्ञान लिया, मैं भी इसको अपने पेन पे लेके लिखूंगा और इसको रिविजिट करने की जरूरत है। और पूरा हानर दें हम पार्थिव शरीर को भी, हमें पूरा, जिंदे तो नहीं हम उनको जो कर सकते थे वो नहीं कर सके, कम से कम जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जा रहे हैं, 84 लाख जूनी के बाद आदमी इंसानी चोले में आता है, तो कम से कम वो जो है। और अगर आप देखेंगे प्रोटोकॉल में वो मेंशन है लास्ट राइट में, आप लोग जो है आपके जो भी रीति रिवाज हैं उसके प्रति आप उनका अंतिम दाह संस्कार और उनका दफनाया जा सकता है उनको। तो कहीं कहीं हम लकीर के, चाहे वो वर्कलोड की वजह से हो जाता है, चाहे हम उन तमाम चीजों को देखते नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहेंगे कि आज एक स्पेशल ड्राइव भी कंडक्ट हुई 45 अबव के लिए, और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर कोशिश की जाए कि 45 एंड अबव जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके वो हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो 18 से 45 के बीच की जो पॉपुलेशन है उनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है, उन्हें भी वैक्सीनेशन ड्राइव खोल दी गई है। लेकिन स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं 18 से 45 के बीच की हैं, और उसमें भी ज्यादातर मैं बात करूंगी उन लोगों की जो 44 हैं, 43 हैं, 42 हैं, 40 हैं, जस्ट एज वनरेबल दे आर आल्सो, बट उन्हें भी स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही है, स्लॉट्स नहीं मिल रहे, वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर बात की जा रही है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें कोई प्लान्ड तरीका होना चाहिए था, या तो इतनी वैक्सीन आप प्रोक्योर करते, उसके बाद इस ड्राइव को फेज्ड मैनर में खोलते। आपने मई 1 को कह दिया कि हम खोल तो देंगे वैक्सीन, लेकिन अब स्लॉट बुकिंग में दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और वो लोग भी जो काफी उत्सुक थे वैक्सीन लगवाने के लिए, अब वो भी डिसहार्टन हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, वेट करें, क्या करें, वैक्सीन तो मिल ही नहीं रही। देखिए, ये जो वैक्सीन की आपने बात की है, यहाँ सप्लाई और डिमांड में कमी काफी है। और आपने देखा कि जो हमने ये जो आपने 45 से नीचे वाला वो जो स्लॉट था, उसको तो बहुत से सेंटर जो हैं वो बंद भी हो गए हैं, उसको मैं एडमिट करता हूं। और आज हमारी ऑलमोस्ट 1.25 घंटे जो है वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है, हम डेली जो है हमारी रिपोर्टिंग भी होती है और हम डिस्कस भी करते हैं। और जो हमारे वैक्सीनेशन के लिए देख रहे हैं भली भगत जी और हम तमाम लोगों ने ये डिस्कस किया है, और हमने हाई कमांड भी जो है उनके संज्ञान में लाया है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मेरी बात हुई थी, और इसी सिलसिले में उनके संज्ञान में भी ये बातें जो है वो ला रही हैं, और डे टू डे वो भी वहां से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड राइट डायरेक्शन नाउ। तो ये जो सप्लाई और डिमांड है, ये अभी बहुत जल्दी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं हेयर से पे बिलीव नहीं करता हूं। आपको पता है कि इस समय जो हमारी यहाँ की प्रोडक्शन है, दैट इज नॉट मोर देन 8 करोड़ डोज पर मंथ। अब अगर बढ़ जाता है तो अगले महीने 15 करोड़ डोज हो जाएगी। अगस्त में जाके ये ऑलमोस्ट जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और 2-3 हाउस जो है वो और इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे लगता है, जो मैंने कल भी कहा था, कि 22 दिसंबर जो है वो हिंदुस्तान की 100% जनता जनार्दन को जो है वो वैक्सीनेशन हो जाएगी, और वही एक इसका हल है। तब तक जो है वो स्ट्रिक्टली हमें एसओपी का पालन करना है। और उसके साथ साथ जो पैराफिल, जो बड़ा वाइटल कंपोनेंट है, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था कहीं, जब भी वक्त मिलता है 24 हम भी, तो मैं देख रहा था, और वो तभी मैंने ये भेजा है, जुनेद जी के पास भी है, कि वो जो मैंने प्रोटोकॉल सेट किया है
अब मुझे बताओ कि हमने पूरा रश जो है वो यहाँ पे डाल दिया है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि एसओपी का पालन करो, सेग्रीगेशन होनी चाहिए, क्यों नहीं हम पुंछ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपने तो और जुनेद जी ने तो वो सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हुआ है, हमारे पास सफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके साथ साथ 500 550 बेड का जो है कोविड हॉस्पिटल भी आ रहा है, वो 25 मई तक आएगा, लेकिन इस समय भी हमारे पास है। इवन जम्मू के इन अराउंड सराउंडिंग एरिया में देखेंगे हमारे पास बिल्डिंग जो है वो ऐसे ही वेकेंट पड़ी हुई है, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि हमें डिसिप्लिन जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जम्मू में वो पेशेंट आए जो क्रिटिकल हो, जिसको, और पहले फर्स्ट एड जो है, अगर वहां पे सैचुरेशन हो रही है तो सुंदरबनी से या मेरे जोगुआ बल्डोर से जो पेशेंट पलवी जी आना है 100 किलोमीटर वो चल के आएगा तो उसकी सैचुरेशन तो डाउन होगी। और अगर हम को, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे हैं, जिसकी वाइटल कंपोनेंट जो जरूरी चीज है, वो तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोई ऐसा नहीं है जिसमें 10 से 20 सिलेंडर हमारे नहीं है। मेरे टाइम में तो सब सेंटर पर तक भी हैं, लेकिन बदकिस्मती वही है कि जम्मू में जो ऑक्सीजन यूनिट लगने थे वो नहीं लगे, और उसका खमियाजा जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन भी भुगत रही है, यहाँ की जनता और जिनके परिवार के सदस्य जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी भरपाई तो हम लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर श्याम जी गलती किसकी है? क्योंकि इस समय कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि इस पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने भेदभाव किया जम्मू के साथ, इस पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने जम्मू की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टरी होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल है, हम यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, तो इसमें गलती किसकी है कि अगर जम्मू डिवीजन में जितना फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देना चाहिए था, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स हो, चाहे वो स्टाफ शॉर्टेज को केटर करना हो, चाहे वो बाकी सभी कदम उठाने हो ताकि हम सेकेंड वेव के लिए प्रिपेयर होते, अगर कश्मीर में सारे स्टेप्स लिए गए तो यहाँ पर नहीं लिए गए, तो इसमें गलती किसकी है? क्या आप कहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ऐसे पार्शियल हो गए हैं कि वो भी कश्मीर की तरफ फोकस करेंगे, जम्मू की तरफ नहीं करेंगे? नो 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 नो, मैं धन्यवाद करता हूं कश्मीर के अपने भाइयों का, जिंदगी उन्होंने बचाई है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। यहाँ के भी हमारे डॉक्टर पैरामेडिकल जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने देनी थी? मॉनिटरिंग पार्ट किसका था? पॉलिसी किसकी थी? प्लानिंग किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की। अब आप मुझे बार बार पूछते हैं, मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा कि हु इज द रिस्पांसिबल, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट। आई थिंक ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। टू बी वेरी, ये भी पूछा जा रहा है कि कश्मीर में कम से कम मॉनिटरिंग जो है मेंबर पार्लियामेंट वहां पर कर रहे थे रेगुलरली, जब उन्होंने सिचुएशन वर्स होती देखी तो उन्होंने सपोर्ट भी प्रोवाइड की। हमारे यहाँ पे डायरेक्टली एमओएसएन पीएमओ इंटरवीन कर रहे हैं, एचओडीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हर एक तरह स्टेप पर इंटरवीन कर रहे हैं। हमारे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर के जो वो उनके लापता के पोस्टर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहे हैं। वो डीआरडीओ की साइट पर जाकर वीडियो तो जरूर बनवा रहे हैं, फोटो जरूर खिंचवा रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे। क्या वो किसी तरीके से इंटरवीन कर रहे हैं? क्या वो कहीं पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है? क्या वो कहीं पर कोशिशें कर रहे हैं कि जो सपोर्ट वो प्रोवाइड कर सके वो प्रोवाइड की जाए? क्योंकि वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे। मैं बड़े विनम्र से यहाँ आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, हम रोज जो है क्लोज कोऑर्डिनेशन से वो काम कर रहे हैं और वो विजिबल हैं। आपको पता है पीछे वो यही लोगों के साथ इंटरेक्शन में ही खुद भी और उनकी जो धर्म पत्नी है वो भी, और वो नारायणा में भी रह के आए। तो बहुत से हमारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो भुक्तभोगी हैं इसमें। उन्होंने कुछ लोगों के तो परिवार के सदस्य भी गए हैं। ये हमने हमारा, मैंने कहा है कि तमाम रैंक एंड फाइल जो है वो सेवा ही संगठन का कार्य लेके आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये अपोजिशन का काम है कहना, कुछ तो वो कहते रहेंगे। वो सिर्फ जो अपोजिशन या शरारती लोग हैं वो पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे लिए ये इबादत है, संगठन के लिए और हम तमाम लोगों के लिए इबादत है। हमारे लिए एक एक जान जो है वो बेशकीमती है, और हमें आज भी 5 या 10 मिनट, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि किसी का भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी का टेलीफोन जो है वो स्विच ऑफ हो या अनअटेंडेड जाए। और उसकी मॉनिटरिंग जो है हमारे प्रभारी माननीय चुग साहब और सूद साहब भी वहां से बैठे कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये जो उनपे इल्जाम लगाया जा रहा है ये उचित नहीं। और जो पीएमओ साहब की है, मुझे लगता है आज भी मेरी
उनसे बात हुई है और वो हर तरीके से सपोर्ट सप्लीमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं और ये तो उनका फर्ज भी बनता है और वो अपने फर्ज का निर्वाह बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और उनका फर्ज भी अपने स्टेट के प्रति, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और फिर उन्होंने, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वो पीएमओ है तो उन्होंने बाकी काम भी देखने हैं। लेकिन पीएमओ तो कर रहे हैं, बिल्कुल वो पीएमओ एमओएस इन पीएमओ तो बहुत जगह इंटरवीन कर रहे हैं, उनका नजर भी आ रहा है। दैट इज भाई, अब जो है थिंग्स आर, मैंने आपको बोल दिया है ना, एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउ दे आर ऑन द टो और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी अब इन चीजों का संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने ट्रस्ट डेफिसिट कुछ लोगों ने बढ़ाया है तो वो उनका भी संज्ञान लिया जाएगा। यहीं पर श्याम जी, जो पेरिफेरीज की बात हम कर रहे हैं, चाहे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन सभी इलाकों की बात की जाए, जिस समय 45 अबव के लिए वैक्सीनेशन को अलाउ किया गया था, समझ में ये नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर प्राइम मिनिस्टर के कहे हुए हर एक वर्ड को स्प्रेड करने से थमती नहीं है, रुकती नहीं है। गोल्डन कार्ड की जहां पर बात आई और आयुष्मान भारत की बात आई तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने कैंप्स लगाए, जिन्होंने अवेयरनेस फैलाई, लोगों को मोहल्लों में पकड़ पकड़ के उनको समझाया कि कितना जरूरी है आयुष्मान कार्ड बनाना, कितना जरूरी है गोल्डन कार्ड बनाना। लेकिन वैक्सीन के मामले में खास तौर पर इन पेरिफेरीज में, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, बाकी जितने इलाके हैं जहां पर वैक्सीनेशन कम हो रही थी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर वैक्सीनेशन कहीं कम हो रही थी 45 एंड अबव के लिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स नजर नहीं आए लोगों में उस हद तक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वैक्सीन लगाना कितनी जरूरी है, ताकि लोगों को कम से कम लगे तो सही कि वैक्सीन लगवाने से वो बच पाएंगे कोविड-19 से। उन्होंने भी सोचा कि बाकी सारे घर बैठे हैं, हम भी घर बैठते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, चाहे रामबन हो, चाहे पुंछ हो, रजौरी हो, हमारे कार्यकर्ता और हमारे सीनियर नेता भी वहां ही बैठे हुए हैं। हमारे देखेंगे आप, विभूत गुप्ता जी वो रजौरी में कैंप किए हुए हैं, इसी तरीके से सुनील शर्मा जी जो है वो किश्तवाड़ में बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कहीं किसी को ब्लड की जरूरत पड़ रही है, प्लाज्मा की तो बात नहीं करूंगा। 1000 यूनिट से ज्यादा हमारे यूथ कार्यकर्ता जो हैं, जिसको डॉक्टर मनियाल जी और हमारे यूथ के अध्यक्ष जो है जुम्बाल साहब कर रहे हैं, वो आज भी और डेली बेसिस पे हमारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लग रहा है। जहां जहां भी जो रिक्वायरमेंट है, आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो था आपको पता है 1.5 लाख डोज तो टोटल आई थी, जो स्लॉट आप जो जिस सेक्शन की आप बात कर रहे हैं। इसलिए हमने ये अभी कहा था कि अभी सप्लाई और डिमांड मीट नहीं होगी। और दूसरा, हमें ये भी आदेश आया था कि कोई भी कोई बैनर या फ्लैग नहीं होगा। आप, जैसे मैंने आपको कहा है कि रैंक एंड फाइल क्लोज कर दी कि सेवा ही संगठन है, कोई आदमी ये नहीं पोस्ट डालेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं होगा, कहीं बैनर नहीं होगा और कोई दूसरा इस किस्म का स्लोगन या तकरीर नहीं होगी। इस समय ये बहुत ही मुकद्दस महीना भी था, रमजान का भी था, बाकी भी था। हाँ, ये बात आपने कही है, कुछ चीजें कंसर्न का विषय है। इवन सीनियर सिटीजन भी जो कश्मीर का हमारा डिवीजन है उसमें कम हुई है और हमारे लोग रमजान में थे। ये जो एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है, कोट किया है, यहाँ रमजान का महीना भी था और सुई से भी थोड़ा परहेज किया जाता है, आप उससे भी इत्तेफाक करेंगे। तो वो कुछ कारण रह गए हैं। ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है, लेकिन हमने रैंक एंड फाइल क्लोज कर दिया है। अब हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं, बट हमारा काम है कि हमें इसको इबादत समझ के जो है वो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें शेयर करने के लिए। आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, इस समय क्या करने की जरूरत है जिससे ये कीमती जानें बचाई जा सके, और लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग अब अस्पताल आने से घबरा रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जो साइकी डेवलप हो गई है, ये बात तो फरुख्त है कि रोज डेथ का आंकड़ा जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा और वो हायर साइड पे जा रहा है। इससे हमें विचलित नहीं होना है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने कहा है कि ये तमाम चीजें जो है संज्ञान में आके थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, वो उनको जो ये गैप थे उनको क्लोज किया जा रहा है। तो मेरी जनता जनार्दन से एक तो टेस्टिंग की तरफ हमारा जो है वो मेन फोकस होना चाहिए। हमने अपने लोगों को भी कहा है कि वो डोर टू डोर जाके अवेयरनेस कैंपेन भी है कि जो भी, और दूसरा किसी में भी जो लक्षण आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है जिनका कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो भी टेस्ट जरूर करवाएं।
और पेशेंट जब उस तरीके से आता है, फीवर 2-3 दिन कंट्रोल नहीं होता, नोज फ्लो कर रहा है, बाकी चीजें हैं, और उसका संज्ञान लेके टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट में अगर उनकी सैचुरेशन जो है पल्लवी जी वो 90 तक आती है तो उनको डरने का नहीं है। और हम लोग आज किट भी जो है वो गवर्नमेंट ने, मैं गवर्नमेंट के साथ भी लाइजनिंग कर रहा हूं, मैंने आज ही कारपोरेशन के एमडी से भी बात की है, उन्होंने तमाम जो किट, जो अफेक्टेड लोग हैं, जो पॉजिटिव हैं, वो भी आपके पास कंप्लेन आई होगी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लेकिन किट नहीं पहुंचती है, आज वो डिस्पैच हो गई है, संडे के दिन ही डिस्पैच हो गई है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी। और जहां जहां भी कोई जरूरत पड़ती है हमें कॉल करें, हमारा संगठन जो है और समाज सेवक लोग जो हैं, खासकर जम्मू के लोग जो हैं, वो दिल खोल के इस समय सहायता करने के लिए तैयार हैं हर तरीके से। कल मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो मुझे लोग कह रहे थे बताओ कितने पैसे चाहिए वेंटिलेटर परचेज करने के, ये गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उनका जुडिशियस यूज होना चाहिए। यहां आप सहयोग करें, एक तो कोऑपरेट करें हम, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस हो, एक एसओपी का पालन करें, और दूसरा कोऑपरेट करें हम, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेस में और ऐसी सिचुएशन में जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, हेल्थ विभाग के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनको थोड़ा सी सतावना भी दें, वो भी परिवार वाले हैं और वो अपना परिवार को छोड़ के इसी में लगे हुए हैं। तो मेरा ये है कि जिस तरह से पहले जनता जनार्दन ने सहयोग दिया है, और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि यहाँ आपको कोई इनकी कमजोरी भी नजर आती है तो उनको पहले अपने तरीके से हम उनको करें, फिर पब्लिक डोमेन में लेके जाएं, और सो दैट कि हम जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है उसको हम, और अब बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ, दे आर कॉम्पिटेंट, और सीनियर डॉक्टर भी जो है वो रोस्टर पे हैं, 24/7 ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैं यही आपके माध्यम से जनता जनार्दन के चरणों में संदेश पहुंचाना चाहता था और उनको विनम्र बेनती करना चाहता था। थैंक यू श्यामलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।